मैं इस समय दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर हूँ और ये जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये रेस्ट एंड सर्विस एरिया का एक हिस्सा है। और यहाँ पर आप देख सकते तमाम गांव के युवा, यहाँ बुजुर्ग और तमाम लोग खड़े हैं। इस एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सरकार ने बना तो दिया, गडकरी साहब ने बना तो दिया कि देश की विकास को गति मिलेगी, लेकिन इस गांव के आदिवासियों को क्या तकलीफें आ रही हैं इस एक्सप्रेसवे से, इस पूरे वीडियो में आपको सुन के पता चल जाएगा। देखिए, गांधी जी कहते थे कि समाज के अंतिम व्यक्ति की सोच कर सरकारें काम करें, लेकिन यहाँ पर इन आदिवासियों के लिए गडकरी साहब और उनकी एनएचआई ने कुछ भी नहीं सोचा है। कई तरीके की परेशानियां हैं। इस पूरे वीडियो में आप देखिएगा। शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कमलेश गहलोत। मैं यहाँ का सरपंच प्रतिनिधि हूँ और सबसे पहले मैं सीबी लाइव का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप झाबुआ से चल के हमारे गांव तलावड़ा में आए। जो मेरा आपसे यही सवाल है कि ये जो आपका रेस्ट एंड सर्विस एरिया बना है, इसकी क्या कीमत आपके गांव के लोग चुका रहे हैं? इसकी कीमत कई लोगों की जान चली गई। यहाँ पे हमारी मुख्य मांग 2 साल से मांग करते हुए आ रहे हैं कि हमारे गांव में ये 8 लाइन सर्विस एरिया निकला है, बस स्टैंड बना है, तो यहाँ पर हम कब से 2 साल से मांग करते हुए आ रहे हैं कि जो हमारे विभाजन के कारण जो मकान पंचायत से अलग हो गए, पृथक हो गए हैं, उन मकानों में जो लोग निवास करते हैं उन लोगों को पंचायत आने के लिए, उचित मूल्य दुकान जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने के लिए, प्राथमिक शाला, मिडिल स्कूल जाने के लिए रोड क्रॉस करना पड़ता है। तो इसमें कई प्रकार एक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि रोड क्रॉस करते हुए, खेत पे जाते हुए कई दुर्घटना हुई। इसमें लगभग 35 से 40 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो हमारी मेन मांग थी कि सरकार से कि यहाँ तो एक ब्रिज, ओवर ब्रिज बना दिया जाए, हाँ, मांग है हमारी। जैसा कोकिंदा पर्वत पे बना है। जैसा कोकिंदा पर्वत पे थानला के पास में बना हुआ है, ऐसा एक ब्रिज हमारे यहाँ बनाया जाए। ये जो आंकड़ा आप बता रहे हैं कि 40 से 50 लोगों की मौत हो गई है, ये पंचायत या गांव के दूसरे हिस्से में आने जाने की प्रक्रिया के दौरान एक्सीडेंट में हुई है? जी, यहाँ पे जैसे अभी ताज़ा मामला है कि 1 महीने पहले अपने ही खेत पे एक युवा अपनी माँ के साथ, बच्चे के साथ जा रहा था, जो कि पैदल पैदल जा रहा था। उसको एक ट्रक वाले ने तेज़ गति के कारण उसको कुचल दिया गया, उसकी मौके पे मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी माँ को भी रेफर किया, जो कि उसका हाथ एक फ्रैक्चर हो गया। देखिए गडकरी साहब, 40 से 50 आदिवासियों की जानें सिर्फ इसलिए चली गई कि आपने यहाँ पर रेस्ट एंड सर्विस एरिया बनाया, लेकिन ओवर ब्रिज नहीं दिया। तो यहाँ के ग्रामीण अपने गांव के दूसरे हिस्से में आखिर कैसे जाएंगे? और जब जाने की कोशिश करते हैं तो आपकी तेज रफ्तार गाड़ियाँ उनको कुचल के उनकी जान ले रही हैं। तो क्या आदिवासियों की जान इतनी सस्ती है गडकरी साहब? सोचिएगा। तो और बताइए, आपकी इस संबंध में आपने कहाँ कहाँ बात की कि ये ओवर ब्रिज बना दिया जाए? हमने सर एसडीएम को भी ज्ञापन दिया था, तो बोले कि कोई भी अभी सुनवाई नहीं हुई उसमें। यहाँ पे जो काम कर रहे थे पहले रोड बनाते टाइम में, ये अपने थे जीआर वाले, उनको भी बोला था, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे नक्शा नहीं है, कैसे करके वो काम को टाल दिया। सर यहाँ पे नक्शा नहीं है तो यहाँ पे सारी ये जो ज़मीन है भाई, इंसान रह रहे हैं, आदिवासी रह रहे हैं, नक्शा तो बनाना पड़ेगा ना। वो नक्शा तो सर देखो, अब यहाँ पे खेती हो रही थी, कोई पुराना रोड था ही नहीं। अगर नक्शा ही इनको सही है तो नक्शा बनाना था, तो वो तो तहसीलदार द्वारा, पटवारी द्वारा ये बनाती नक्शा। ये हम लोगों को सिखाते हैं कि यहाँ पे नक्शा नहीं है, रोड नहीं बनेगा, ऐसे करके वो मामला टाल दिया। मेरा तो यही कहना है सर कि यहाँ पे जो हमारे लोग जो आज मतलब इतने विस्थापित हुए हैं, अभी समस्या ये आ रही कि स्कूल वहाँ पे है और मकान इधर है, तो उसको वो तो भविष्य खतरे में है उसका। और दूसरी बात ये है कि जब हमारे मुआवजा ही कम मिला यहाँ पे, और हम यहाँ पे कोई छोटी मोटी दुकान करके, मतलब हमारा यही था पहले से कि अपने पास में मान लो इतना ये बड़ा रोड निकला है तो अपने को रोज़गार मिलेगा, ना तो रोज़गार है, हमको कंपनी में आने से मना कर रही है। नहीं, मैं तो देखिए पहले भी मैंने मांग उठाई है कि रेस्ट एंड सर्विस एरिया जिस आदिवासी इलाके से गुजर रहा है वहाँ पे 50% दुकानें स्थानीय आदिवासी युवाओं को दी जाएं, उनको रोजगार के लिए, क्योंकि ज़मीनें इनकी गई हैं और ये मानवता का भी सवाल है। मिलनी चाहिए कि नहीं?
ये गडकरी साहब भावना को समझें। मेरे बड़ा शॉकिंग हो कि 40 से 50 लोग मरे हैं। एनएचआई इसके लिए जिम्मेदार है, तो एनएचआई से मुआवजे की कोई मांग की आप लोगों ने? सर इस प्रकार की बात करते हैं एनआईजे से तो वो कहते हैं उल्टे तुम्हारे ऊपर एफआईआर होगी। यहाँ पे एक अपने एक राउटी थाने पदस्थ एएसआई थे, उनकी भी मृत्यु हो गई, तो जो एक्सीडेंट होता है उल्टी उसके ऊपर कार्रवाई होती है, यहाँ पे उसके ऊपर एफआईआर वो होती है। चलिए, वो बाइक का मसला हमने मान लिया, इन्होंने बाइक, ट्रैक्टर और आपके जेसीबी, हार्वेस्टर, टेम्पो ये बैन किए हैं, चलो मान लिया। लेकिन ये भी तो सवाल है कि एनएचआई की गलती के कारण आदिवासी भाई अपने गांव में आ जा नहीं पा रहे हैं, तो ये तो जिम्मेदार एनएचआई हुई ना। यहाँ सर अगर आप तो एक सुझाव मेरा मान लो, आप सब एक पैसा एक्ट की ग्राम सभा बुलाओ और उसमें एक ऑर्डर पारित करो कि एनएचआई जितने भी लोग मृतक हैं, उनके जितने भी अपने गांव के आदिवासी भाई मरे हैं, तो उनको मुआवजा दे परिवारों को। ये एनएचआई से आप लोग उसमें पैसा समिति की बैठक में आदेश दो एनएचआई को। पैसा एक्ट में आपको आदेश देने का अधिकार है, ठीक है? मेरा सुझाव मानो आप, और आप करो, बाकी लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल सर, हमारी वो एक मुख्य मांग हमारी ये रह गई है कि जिससे कि हमारे यहाँ जितनी ज़मीनें गई हैं और जिन जिन लोगों की प्रॉपर वालों की ज़मीन गई है, उन लोगों को सबसे पहले रोजगार दिया जाए। ये मेरी प्रथम मांग है। आप तो ये उस एक्ट में ये भी बनाओ कि ये एनएचआई यहाँ पे आधी दुकानें स्थानीय लोगों को दे। यहाँ पे अभी सर अभी हमने मांग करी थी, तो जो पुराने कुछ लोग थे, इनको 35 लोगों को गार्ड नियुक्ति पे रखा गया था, तो इन लोगों ने कुछ मांग रखी थी, तो इनको क्या है कि बिना कारण दिए इनको यहाँ से हटा दिया गया और नई नियुक्ति कर दी इन लोगों ने। उसके बाद हमको ये कहते हैं, एक सवाल करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं गया था पूछने, तो बोलते हैं 5 किलोमीटर के एरिया के आसपास के लोगों को नहीं रखा जाएगा। वो भी इस विषय पे एक और वीडियो बनाते हैं। दादा क्या नाम है आपका? हुर्जी। यहीं रहते हो तलावड़ा? यहाँ ही रहते। क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? बेटे जाता था मेरे रास्ते, न्यू रोड के पार करी न। घर से कहाँ कहाँ खेत पे जा रहे थे? हाँ, घर से खेत पे जाते रहते। आपका घर इधर है? इधर है और खेत इधर है, तो रोड से ही जाना पड़ेगा। रोड से साहब नहीं निकला, तो वो गाड़ी वाला आया तो दोनों ठोक दिया। तो एक बच्चा था तो वो फेंक दिया, तो उसको तो नहीं लगी, और इनकी माँ और बेटे दोनों को लगी। तो माँ को तो ये हाथ फिक्सर हो गया, टूट गया, और बेटे तो वहीं मर गया। कितने बेटे हैं आपके? मेरे बेटे तो मेरे लड़के के लड़के हैं, बेटे का बेटे है, वो मरा वो। देखिए ये विडम्बना, देखिए कुछ नहीं सोचा अफसरों ने एनएचआई के। बहुत तकलीफ है साहब। ब्रिज बनना चाहिए, हाँ, ब्रिज बनना चाहिए। ताकि और कोई जाने नहीं जाए। हाँ, ब्रिज बन जाएगा तो जाने नहीं जाएगा, ऊपर ही निकल जाएगा। सब गांव वाले को सबको तकलीफ है, मेरे भी है। क्या नाम है आपका? हुर्जी है। देखिए गडकरी साहब, अगर ये भुर्जी काका हुर्जी। हुर्जी काका अगर ये सोच सकते हैं ये वाली बात, तो आप लोगों के अफसरों के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आ रही है कि खेत इधर हैं, घर इधर हैं, कुछ के घर इधर हैं, खेत अलग, तो कैसे जाएंगे ये? और ब्रिज क्यों नहीं बनाते आप लोग? बीच में कट गया मेरा, आधा खेत इधर रह गया, कम भाग इधर रह गया, ज़्यादा भाग इधर रह गया, तो मैंने वहाँ से खेती करवा जाना ही पड़े साहब। ट्रैक्टर वैक्टर लेके हखना झुपना कुछ भी करना, फसल लानी, फसल कमानी, तो हम तो रात में जाते हैं, दिन में जाते हैं। मोटर भी उस साइड में लगी हुई है, जाना ही पड़ेगा वो तो। पानी की मोटर उस साइड में, तो हमको रात में जाना पड़ता साहब। रात में जाता, शाम सुबह कहीं भी टाइम में 5 बजे 4 बजे कुछ भी टाइम पे हम जाना पड़ता है, खेती भी करवा रहा हूँ। वो तो जरूरी अपना आजीविका है। देखिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस गांव का, तलावड़ा का। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को हम ट्वीट करेंगे गडकरी साहब को, एनएचआई को, पीएमओ को। उम्मीद है कि गरीबों की बात, आदिवासियों की बात, गांव वालों की बात सुनी जाएगी। एक ओवर ब्रिज यहाँ पर बनाना होगा, वरना हो चुकी मौतों की तो जिम्मेदारी आपकी है ही। आगे आने वाली अगर फिर से कोई ऐसे भगवान न करे हादसे होते हैं, तो जिम्मेदारी से एनएचआई और गडकरी साहब आप बच नहीं पाएंगे। देखते रहिए CB लाइव।